नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से जो दरभंगा से है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइकिल गर्ल ज्योति से आज संवाद करेंगे। ज्योति पासवान से पीएम मोदी संवाद करेंगे। वर्चुअल माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी आज संवाद करेंगे। लॉकडाउन में पिता को लेकर दरभंगा आई थी ज्योति। साइकिल से गुरुग्राम से लेकर दरभंगा पहुंची थी ज्योति और इसके बाद ज्योति काफी चर्चा में रही थी। ज्योति की काफी सराहना हुई थी और ज्योति के हौसले को सभी ने सलाम किया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति से वर्चुअल संवाद करेंगे। हमारे साथ विपिन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, ज्योति के लिए, दरभंगा के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कुछ आस लगाकर बैठे होते हैं, उनके लिए कितनी गर्व की बात है ये? जी अलीम, चूंकि गर्व की बात कहे तो आज दरभंगा फिर से जो है एक बार गर्व महसूस कर रहा है कि आज के दिन सीधे प्रधानमंत्री ज्योति साइकिल गर्ल के नाम से जो मशहूर हुई दरभंगा की बेटी, उनसे संवाद करेंगे, जिसको लेके पूरे समाज जो अभी हम ज्योति के घर पे हैं और पूरे ग्रामीण जो है यहाँ पे ज्योति को बधाई देने में जुटे हुए हैं। लोगों को ये नहीं लगता है कि ज्योति को मिल रहा है, लोग इससे खुश हैं कि हमारे गांव की बेटी और हमको सम्मान मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और पूरे गांव में जो है खुशी का माहौल है और लोग अभी ज्योति तैयार हो रही है। अभी ज्योति को जाना है, डीएम समरनालय में पूरी व्यवस्था की गई है। ज्योति प्रधानमंत्री से जो संवाद करेंगे उसको लेके तो अधिकारी भी पहुंच गए हैं ज्योति को लेने के लिए। तो ऐसे में यहाँ गांव में भी देख रहे हैं तो खुशी का माहौल है। जी विपिन, कितने बजे ये संवाद होगा और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ज्योति के साथ, और कौन मौजूद रहेगा संवाद में या सिर्फ ज्योति ही रहेगी? जिला प्रशासन के द्वारा समरनालय स्थित जो है भवन है, वहाँ पे तैयारी कर ली गई है पूरी। और ज्योति के साथ ज्योति के पिता मोहन पासवान रहेंगे और उसकी ज्योति की माँ भी रहेगी, तो ज्योति खुद रहेगी। तो ज्योति के परिवार से 3 लोगों को अनुमति मिली है प्रधानमंत्री से संवाद करने के क्रम में, वहां पर ये लोग उपस्थित रहेंगे। जी विपिन, ज्योति का क्या कुछ मानना है इस पूरे, जब ये तस्वीर आई थी, जब ज्योति अपने पिता को साइकिल से लेकर दरभंगा पहुंची थी, गुरुग्राम से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय किया था उसने साइकिल से। उसके बाद अब ज्योति का क्या मानना है? प्रधानमंत्री खुद संवाद कर रहे हैं। ज्योति को जब उनके पिता ने बताया कि आपसे प्रधानमंत्री बात करेंगे तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद प्रधानमंत्री उनसे संवाद करेंगे। लेकिन चूंकि ज्योति को भी चूंकि बहुत बच्ची है अभी, उसको ज्यादा उतना समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो जीत कर गुजरी है। जो साहस का काम उसने किया है और उसका जो है उसका वो फल उसको लगातार मिल रहा है। देश दुनिया में उसकी चर्चाएं हो रही है। तो ज्योति भी काफी खुश है और वो भी काफी उत्साहित है कि पीएम से जो संवाद करेगी तो वो अब क्या रखती है बात, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ज्योति काफी उत्साहित है। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज साइकिल गर्ल ज्योति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संवाद करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो निगाहें हैं वो किस कदर जमीन से जुड़े लोगों पर टिकी होती हैं, किस तरीके से ज्योति जो उसने काम किया था लॉकडाउन के दौरान, जो हौसला उसने दिखाया था, उस हौसले को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सलाम किया था। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति से बात करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि सोशल मीडिया पर एंटी सोशल काम हो रहा है और गंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। कर्पूरी जयंती कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि ऐसे माहौल में समाज आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कुछ लोग प्रचार के लिए कुछ भी लिखते रहते हैं। नई पीढ़ी से सीएम ने कहा कि उन्हें बाहर निकलकर यह जानना चाहिए कि पहले और अब में क्या बदलाव आया है। सोशल मीडिया जो आया है ना, एकदम एंटी सोशल इसमें काम बहुत लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग एंटी सोशल करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसमें एंटी सोशल काम करते हैं। बिना वजह अनाप शनाप लिखना, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, कैसी भाषा का प्रयोग, कितने गंदी चीजों को दिखाना, अब ये तो काम है लोगों का।
विभिन्न स्तर पर इन सब चीजों को देखना कि लोगों को प्रेरित करें। अरे जब तक मन में सकारात्मक रुख नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, और इसके माध्यम से एक नकारात्मक रुख अपनाया जाता है। पटना के ज्ञान भवन में लगा 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। यहां एक ही छत के नीचे 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं। कोरोना काल के बाद लोगों को यह बाजार बहुत भा रहा है। लंबे अरसे बाद पटना के लोगों को एक ही छत के नीचे खरीदारी के लिए बड़ा बाजार मिला है। जहां देश विदेश के 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट की एक साथ प्रदर्शनी लगी है। तो कई देशों और राज्यों से प्रदर्शनी लगाने मेहमान भी पहुंचे। पटना का ज्ञान भवन इन दिनों सुबह से रात तक ग्राहकों से गुलजार है। अगर आप घर को सजाने का शौक रखते हैं तो एक बार पटना में लगे ट्रेड फेयर घूम आइए। मेले में मलेशियन पॉट भी मिल रही है, जिससे आप अपनी घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ऐसे तो 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन जो मलेशिया से प्रोडक्ट पहुंचा है वो आपको हम दिखा पा रहे हैं। सबसे अनोखी मूर्तियां यहाँ पर है, यानी भगवान की मूर्तियां यहाँ पर बेची जा रही है। और जो कारीगर हैं, व्यापारी हैं, ये फिलहाल राजस्थान के हैं। हम जरा बात करते हैं कि राजस्थान से जो लाए हैं मूर्ति बेचने के लिए, क्या खासियत है इनमें? सर स्पेशली जो होता है, ये वाटर फाउंटेन के अंदर हम लोग जो एक मोटर लगाते हैं पानी वाला, जिसके आधार पर वो चलता है। और इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी लाइट वगैरह हमने डाली, जिससे कि इसका ट्रैक्शन अच्छा आएगा और अपना पानी कंटिन्यूस में चलता रहेगा मोटर के आधार पर। पटना के मेले में अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। अफगानिस्तान का नेचुरल ड्राई फ्रूट है, आप देख सकते हो। यहाँ हमारे पास अलग अलग वैरायटी है हर चीज का। जैसा हमारा बहुत ज्यादा फेमस है ममरा आलमंड, बहुत ज्यादा है हमारे पास, वैरायटी ज्यादा है। इस मेले में खाने पीने और पकाने से लेकर घर को सजाने तक के तमाम सामान मिल रहे हैं। वहीं एक से बढ़कर एक सोफा कम बेड भी मिल रहे हैं। मेले में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के मेले में एंट्री नहीं है। मेले में पहुंचे ग्राहक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद ऐसा मेला पहली बार देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत तरह तरह के सामग्री दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। गांधी मैदान में पिछले साल जो मेला लगा था, यहाँ लगा था ना गांधी, उसके बाद से यही मेला सफिशिएंट मेला। जैसे वैसे तो लगने के लिए बहुत एक साल बाद ऐसी तस्वीर आपने देखी? हाँ, ऐसी तस्वीरें। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों के बाद घर से निकलने का मौका मिल रहा है इस तरह के मेला में। पटना में वैसे पहला ही मेला मेरे समझ से है ये, लॉकडाउन के बाद। तो सरकार का ये पहल अच्छा लग रहा है। बिहार में महीनों बाद मेले के बहाने रौनक लौटी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। किऊल स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया, जहां भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान एक यात्री फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। इस दौरान ट्रेन वहां से गुजरती रही। टीटीई और आरपीएफ के जवानों ने उसकी जान बचाई। इन लोगों ने तब तक उसका हाथ पकड़े रखा जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर नहीं गई। यात्री का नाम छोटेलाल मंडल है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हादसा यहां पर टला। इसलिए यह कहा जाता है कि चलती ट्रेन को कभी भी पकड़ने की कोशिश ना करें। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर रुकी रहे तब आराम से ट्रेन में चढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी आपकी जान ले सकती है। और इसका सीधा साधा जो नमूना है, तस्वीर है, वो आपके सामने है। एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। चलती ट्रेन पर चढ़ने का अंजाम क्या होता है आप समझ सकते हैं। हालांकि जान यहां पर छोटेलाल की बच गई और तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। टीटी और आरपीएफ के जवानों ने बहादुरी दिखाई और उसके बाद उस शख्स का हाथ पकड़े रखा जो चलती ट्रेन से नीचे गिर गया था। किऊल स्टेशन की ये तस्वीरें हैं।
तो लखीसराय के क्यूल स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक ट्रेन जब चलने लगती है तब एक शख्स उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। ट्रेन की स्पीड का आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक ठाक स्पीड है, अच्छी खासी स्पीड है और शायद यही वजह है कि इस पर चढ़ने की उसने कोशिश की, गलती से पैर फिसला और वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर पड़ा। हालांकि वहां पर टीटी आरपीएफ के जवान मौजूद थे, उन्होंने उस शख्स का हाथ पकड़े रखा और उसकी जान बच गई। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के कंकड़बाग में रिटायर्ड डीएसपी के घर भीषण चोरी हुई है। चोरों ने सोने और चांदी के जेवर समेत करीब 20 लाख रुपए का सामान उड़ा लिया। रिटायर्ड डीएसपी का बेटा भारतीय सेना में कर्नल है। जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। दरभंगा में अपहरण के आरोपी पर डंडा बरसाने वाले थाना प्रभारी को एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है और एसडीपीओ को मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में जमालपुर थाना प्रभारी अपहरण के आरोपी को बेरहमी से पीटते दिखे थे, जिस पर जिले के एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। स्थानीय लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचकर थाना प्रभारी के पक्ष में कसीदे पढ़ रहे हैं और उसे इनाम देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि थाना प्रभारी ने हमारी मदद की है। उसी घटना में जो है जा करके सहयोग किए, वो बच्ची भी बरामद है। यदि वो नहीं चाहते तो बच्ची को भी उन लोग जो है जान से मार देते। प्लस जो है जाने के बाद इन लोगों को भी जो है जितना भी जो है बदमाश था उनको भी लोग पब्लिक लोग जान से मार देते। उसी के दौरान इन लोगों को बांध कर 2-4 लाठी मारे सर। उसके बाद वो जो है लेकर के चले आए थाना पर। क्या आश्वासन मिले? कहे ठीक है, वही पदाधिकारी आपके बीच रहेंगे, हम डीएसपी साहब को भेज रहे हैं। बरामदगी हुई है, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उसको पुरस्कृत किया जाए, वो ठीक है, वो एक अच्छा काम है। उसके लिए हम लोग अलग से विचार करेंगे। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि थानाध्यक्ष उनको मार रहे हैं, वो तो कानून के हिसाब से स्वीकार्य नहीं है। तो उसमें जांच का निर्देश दिया गया और वो एक अलग मामला, उसमें जांच के बाद कार्रवाई। और बात एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की जिसका दर्द गणतंत्र दिवस से पहले छलका है, जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से लोहा लिया था, लेकिन परिवार प्रशासनिक उदासीनता की वजह से रिक्शा खींचने को मजबूर है। जिंदा था तो सेनानी था, मर गया तो बन गया इतिहास। दाने दाने को मोहताज परिवार। हाथों में ताम्रपत्र लिए अपनी माली हालत पर तरस खाता ये स्वतंत्रता सेनानी अनूप लाल पासवान का परिवार है, जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, आजादी में बड़ी भूमिका निभाई थी। कटिहार के मनिहारी में रेल पटरी उखाड़ने, अंग्रेजों के जहाज से रसद लूट लेने के आरोप में 5 साल तक जेल की हवा भी खाई थी। तब स्वतंत्रता सेनानी अनूप लाल पासवान को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। जीते जी पेंशन भी मिला। अनूप लाल पासवान की मृत्यु के बाद दूसरी पीढ़ी अब दाने दाने को मोहताज है। 42 के आंदोलन में हमारे पिताजी स्वर्गीय अनूप लाल पासवान अंग्रेजों के साथ में हर हमेशा लड़ते रहा, जिसमें कि 1972 में 2,500 पेंशन नगद पैसा मिला, 200 रुपया महीना, और एक ताम्रपत्र मिला प्रधानमंत्री द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। घर हम लोग को बहुत कठिनाई से चल रहा है। क्या उम्मीद है सरकार से? हम लोग तो अभी सरकार पर भरोसा रखें, लेकिन सरकार हम लोग को किसी प्रकार की सुविधा दे ही नहीं रहे। 3 बेटों में 2 मजदूरी कर तो तीसरा बेटा रिक्शा चलाकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अपने हालात को देखते हुए परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, ताकि स्वतंत्रता सेनानी का परिवार सम्मान की जिंदगी जी सके। हम रिक्शा चलाते हैं बाबू, रिक्शा चला के 150-200 रुपया होता है। इसमें बाल बच्चा को मैं पूछते हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरा बाबूजी तो सतना सेनानी था। कुछ पैसा मिला था, जब तक जिंदा था तो मिला था। उसका बाद जो पेंशन जो है अभी तक मेरा नहीं लाभ है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। हमें तो आशा लगे कि मिलेगा।
कटिहार के मनिहारी अनुमंडल स्थित वार्ड संख्या 15 सिमभुंडी गांव के इस घर से देश की आजादी के आंदोलन का नाता रहा है, जिसका इतिहास तीसरी पीढ़ी पढ़कर आजादी के नायकों का गुणगान करती है। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में भी देखिए स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सुने हैं, जो कि मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। कि मेरे दादाजी इस देश के लिए कुछ किए हैं, तो हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए, ताकि सरकार की तरफ से हम लोग को भी ये मांग है कि हम लोग को भी थोड़ा मदद मिल जाए, क्योंकि महंगाई है और महंगाई में हम लोग को घर भी सही से नहीं चला पाते हैं। तो मैंने कि पढ़ाई लिखाई में भी भाई बहन भी ज़्यादा हैं, तो पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अनूप लाल पासवान के परिवार के इस बदहाली से मनिहारी अनुमंडल प्रशासन बेखबर है। जानकारी मिलने के बाद मदद का भरोसा दिलाया गया, ताकि परिवार सम्मान से सिर ऊंचा कर जी सके। जमुई में ठंड और कोहरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज सुबह जमुई में ठंड का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदल ने। जमुई में सर्दी का सितम लगातार जारी है और देख सकते हैं कि आज भी कोहरे का असर है। जैसा कि ये साफ दिखाई दे रहा है, शहर का महिसौड़ी चौक है और जो सामने वाली जाने वाली सड़क है वो देवघर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर दिखाना जाएंगे तो नवादा और शेखपुरा जाने वाली सड़क का भी वही हाल है। देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी जमुई जिला कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह का समय है और बहुत सारे यात्री यहाँ पर आए हैं या फिर यहाँ से दूसरी जगह जाने वाले हैं बस से। और चाय की दुकान पर ये देखा जा रहा है कि ठंड में चाय की दुकान पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग यहाँ पर या तो अलाव जल रहा है तो वहाँ पर बैठते हैं जो लोग यात्री हैं, या फिर यहाँ पर चाय की दुकान पर आकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। एक यात्री हैं जो बैग वगैरह लिए हैं, बैग लिए हैं ना ये? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं अमृत जा रहे हैं, पटना से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? जो अमृत जा रहे हैं। अमृत जा रहे हैं, पटना से आ रहे हैं। क्या हाल चाल है अभी? बहुत कुहासा, ठंडा बहुत लग रहा है, थरथरा रहे हैं, चाय पी रहे हैं हम लोग। और महिला भी है? मम्मी भी है, हाँ। अच्छा, साथ में ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, कुहासा बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्या स्थिति है ठंड का? ठंड पूरा है सर। हाँ, वो पूरा ठंड लग रहा है, तब चाय प्रचार चल रहा है। हाँ हाँ, ठंड प्रचार। हम क्या करते हैं? हम तो यहीं गाड़ी में हैं, गाड़ी में रहते हैं। अच्छा, मतलब चाय की दुकान पर ठंड से बचने की कोशिश। क्या बात है, सुबह सुबह चाय पी रहे हैं? ठंडा बहुत काफी है, तो मौसम देख रहे हैं कैसा गड़बड़ है। बस ठंड परेशान कर रही है, पूरा हाथ गोड़ काम नहीं करता है। तो जैसे देख रह सकते हैं कि सुबह में ये चाय की दुकान पर लोग पहुंच रहे हैं और ठंड बचने से कोशिश कर रहे हैं। जैसा इनका साफ तौर पर कहना है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर कांप रहा है, वैसी स्थिति में इनकी परेशानी बढ़ गई है। अब ठंड से बचना है तो फिर अलाव के पास बैठेंगे जो सड़क के किनारे चल रहा है, या फिर ये लोग चाय की दुकान पर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और किशनगंज में ठंड का कहर जारी है। धुंध और कनकनी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किशनगंज में ठंड का जायजा लिया संवाददाता आशीष सिन्हा ने। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज बस स्टैंड के फ्लाईओवर पे, जहां से आप देख सकते हैं दोनों तरफ, एक तरफ से रेलवे आती है, दूसरी तरफ NH 31 है, जहां गाड़ियों का जाना आना होता है। इतनी ज्यादा ठंड का प्रकोप है यहाँ किशनगंज में। लगातार कई दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ पे लोग छितरे हुए हैं, लोग कम निकल रहे हैं और जो गाड़ियाँ चल रही है वो भी बल्ब जला के चलते हैं, चूँकि उनको देखने में असुविधा होती है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ठंड का कैसा हाल है और लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम कुछ राहगीर हैं, हम बात करते हैं, यहाँ पे जॉगिंग के लिए निकले हैं। बताइए कैसा, मतलब जॉगिंग के लिए आप लोग निकले हैं, धुंध है, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मौसम? बहुत धुंध है, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट भी नहीं है वगैरह वगैरह सब, इसलिए धुंध में गाड़ी चलाना तो बहुत कठिन है। तो अब कैसा लगता है कि ऐसे में मतलब आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए, कैसा क्या? बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खास करके BP पेशेंट वालों को तो बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। बुजुर्ग के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। कुहासा बहुत ज्यादा है, 15-16 दिन से इतना ठंड है, खाली ठंड है सर, निकलना घर से मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा ठंड है। लोग अपना सुरक्षा की दृष्टि से
जाना आना कर रहे हैं। लाइट इसलिए जलाए हैं कि उनको सुरक्षा की जरूरत है और जरूरी भी है, क्योंकि धुंध में कुछ भी 50 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है लोगों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। आतिश सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़